हेलो गाइस, चेंज जो मैं कह रहा था ना आपको करूंगा वो मैंने कर दिया। सैलरी भी ठीक ठाक आ जाएंगी। और मेरे बंदा यार 34 साल का अकेला बंदा कैसे संभाले सब चीजें यार। बहुत चीजें हो जाती हैं संभालने के लिए। खाना बनाओ, कपड़े धो, और सुबह उठ को सब्जी लाओ, काम करो, घर जाओ, फिर अपना खाना बनाओ। तो लाइफ बहुत बिजी हो है। रात को कंबल में मुंह दे देगा। तो सारी डेडलाइन जा चुकी है और मैंने कुछ अचीव नहीं किया। आई एम ऑन राइट ट्रैक, इज आई एम ऑन रॉन्ग ट्रैक। तो ये बहुत जरूरी है लाइफ में। करना है करना है करना है, बिना अचीव किए नहीं मरना है। 34 ईयर ओल्ड, सिंगल, नो किड्स, नो वाइफ, नो गर्लफ्रेंड। आई जस्ट वांट फ्रीडम यार। वीडियो देख के बहुत करेंगे क्या चूतिया बंदा है बहनचोद। मेरा मन है जो खाने का मैं वो खाऊंगा, जो मेरा करने का मन है वो करूंगा। मतलब क्यों, कैसे, कहाँ, और एक होता है क्यों, कहाँ, कैसे। नेगेटिविटी हमेशा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 5 जून और सुबह से रात से सो रहे हैं यार। शाम को 7-8 बजे सो गया था और अभी 7 बज रहे हैं, पर अब भी उठने का मन नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों, ऐसा लग रहा है सोते जाओ सोते जाओ सोते जाओ। सच में यार पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो बट उठना तो पड़ेगा। बॉडी में वीकनेस हो रही है यार बहुत ज़्यादा। पता नहीं, शायद मसल ग्रो कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। छुट्टी नहीं कर सकता आज। छुट्टी कर लेता नहीं तो आज की। क्या करूं, डाइट सही से नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा पता नहीं। ठीक है गाइस, अब रेडी होते हैं, क्या करें। लंच भी बनाना है अपना, निकलते हैं ऑफिस के लिए। रास्ते में बात करते हैं आपसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। सो आज का स्टेटस क्या है? आज का स्टेटस बहुत बुरा है, बिकॉज आज सुबह भी अलार्म नहीं बजा और मैं सुबह जिम नहीं जा पाया। कल भी नहीं जा पाया था। कल शाम को जाने का प्लान था, बट शाम को आने के बाद घर पे बहुत नींद आई, फिर मैं सो गया। मतलब एक तरीके से कल का जिम स्किप हो गया। आज का तो मैं फिर भी शाम को आने के बाद कर दूंगा। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की डिटेल पे आते हैं। मेरी बॉडी में वीकनेस हो रही है बहुत ज़्यादा। बॉडी में ग्रोथ तो हुई है, ये आपको रिजल्ट दिखाऊंगा अभी बहुत जल्दी। ये 15 दिनों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है, जो विजिबल है मेरे को। पता नहीं आप लोगों को विजिबल होगी नहीं होगी, आई डोंट नो, बट मुझे काफ़ी विजिबल रिजल्ट दिखा है। बट एक चीज़ जो मेरे को दिक्कत दे रही है, मुझे लग रहा है कि वीकनेस क्यों हो रही है। जो स्टार्टिंग में तो नहीं थी, अभी तो स्ट्रेंथ आ रही है। अभी 2 दिन से ही ग्रोथ दिखी है और उसी 2 दिन में मेरे को कमज़ोरी दिख रही है। इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि मेरी डाइट ठीक नहीं है। हाँ, मेरी डाइट ठीक नहीं है। डाइट ठीक नहीं है मतलब कि डाइट में इनफ न्यूट्रिएंट्स मेरे को पूरे नहीं मिल पा रहे हैं जो मैं ले रहा हूँ, चाह रहा हूँ। और वो मुझे दिख भी रहा है, मैं काउंट कर रहा हूँ तो मेरी जो कैलोरीज है, कैलोरी काउंट 2000 के आसपास आ रखा है, जो कि मेरा 2500 के आसपास होना चाहिए। वो 2000 के मेंटेनेंस नंबर के आसपास मेरी कैलोरीज आ रही हैं। सो ग्रोथ कैसे होएगी? और इवन उसमें प्रोटीन का सोर्स भी इनफ नहीं जा रहा है, कार्ब्स भी कम आ रहे हैं और फैट ज़्यादा आ रहा है। सो वो कैसे, उसको ठीक करने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ रहा है। तो गाइज़, मैंने आज फिर अपने दिल में पत्थर रखते हुए, मैंने कहा था 1 महीने बाद, बट 15 दिन बाद ही, क्योंकि वीकनेस इतनी ज़्यादा हो रही है। तो मैंने आज तुम्हारे भाई ने कर दिया प्रोटीन ऑर्डर। जी हाँ, प्रोटीन कर दिया है ऑर्डर, तो कल आ जाएगा वो। तो कल से प्रोटीन भी लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि यार अब कोई ऑप्शन नहीं है यार। चिकन खा नहीं रहे, अंडे खा नहीं रहे, और फिर वेजिटाइट से मैं कितना प्रोटीन ले लूँ? फाइबर ज़्यादा हो रहा है, कार्ब्स भी नहीं ले पा रहा। चल मैं बॉयल आलू वाला खा लूँ, छोले खा लूँ, मूंग दाल खा लूँ, ये भी नहीं खा रहा मैं। तो मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है डाइट का। तो मैंने कहा जब तक कि थोड़ी डाइट ठीक नहीं हो जाती, बिकॉज मेरे को सारी रेसिपी बनानी सीखनी पड़ेंगी। मुझे नहीं पता, और मुझे टेस्ट बिठाना पड़ेगा अपने माइंड के हिसाब से। टेस्ट भी तो बैठना चाहिए ना कि आपको पसंद भी आ रहा है कि, क्योंकि डेली नहीं खा सकते। जैसे मेरा बेसन का चिल्ला है, हाई प्रोटीन है, 1000 कैलोरीज भी आ जाती है उसके अंदर, ऑलमोस्ट 700-800 कैलोरी आती है। वो डिपेंड करता है जितना ज़्यादा कैलोरी बढ़ाइए, बेसन की क्वान्टिटी बढ़ाते जाओ, तो वो अच्छा है मेरे लिए। मेरे को उसका टेस्ट पसंद आता है रेसिपी, और ज़्यादा फैट भी नहीं आता उसके अंदर। प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन ज़्यादा डालता हूँ, प्रोटीन कैसे फैट आता है। तो प्रोटीन अगर मतलब पनीर जितना डालता हूँ वैसे फैट आता है। तो अगर पनीर की क्वान्टिटी थोड़ी कम कर दूंगा, बेसन क्वान्टिटी बढ़ा दूंगा, तो वो ऊपर नीचे करके ना एकदम वो डाइट ठीक है। और मैं खाता भी, उसको टेस्ट लगता है मेरे को, दही भी आ जाती है साथ में, तो अच्छा है मतलब। लेकिन बाकी जो रेसिपीज़ है ना, जैसे सपोज करो लंच में पनीर सैलेड खा रहा हूँ, तो उसमें पनीर की मतलब प्रोटीन क्वांटिटी भी ठीक नहीं है, मतलब अप टू मार्क नहीं है जितनी चाहिए। और फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, कार्ब्स नहीं है ज़्यादा। कार्ब्स
के लिए मैंने जो बनाई है रेसिपी, उसमें मैंने छोले और राजमा बॉईल करके डाले हैं। तो आज उसमें उसका काउंट करता है कितनी कैलोरीज, क्या कार्ब्स, क्या रेशो आती है। तो इस तरह से थोड़ा कर रहा हूँ ऊपर नीचे करके। बट प्रोटीन पाउडर मैंने ऐड करना ही पड़ेगा यार, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा ना हो कि यार खाली पीली घिसते रहे हड्डियों में और फिर कुछ ना हुए ना। मैं अभी के लिए ऐड कर देता हूँ, अगर बाद में होगा तो क्वांटिटी बढ़ाएंगे नहीं। ये नहीं कि दिन में 3-3 स्कूप प्रोटीन चला रहे हैं और कुछ खा ही नहीं रहे। ऑल्टरनेट डेज पे प्रोटीन खा लूँगा, क्लीन छोड़ के थोड़ा करके। जिस दिन डाइट में मेरी ज़्यादा ही प्रोटीन कम हो गया, बाउंड तो मैं डेली कर ही रहा हूँ, तो ज़्यादा ही कम हो गया। मान लो सपोज करो मेरा प्रोटीन आया इनटेक आज का 70 ग्राम, तो उस दिन ले लिया प्रोटीन 30 ग्राम, तो 100 हो गया। तो कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन तो मैं डेली रखूँ, मेरा ये टारगेट है। क्योंकि मेरा 75 के आसपास वेट है, तो मेरे को कम से कम नहीं तो कम से कम 1.5 ग्राम के आसपास भी जाऊँ तो मेरा 100 ग्राम तो मतलब 100 ग्राम से प्लस तो मेरा प्रोटीन होना ही चाहिए डेली बेसिस पे। और अगर उससे भी कम आ रहा है तो उस दिन मैं प्रोटीन ले सकता हूँ और बाकी दिन अवॉइड कर सकता हूँ। पेट वेट की साफ तो अभी पेट वेट की कंडीशन तो बिल्कुल ठीक है अभी। बाकी देखते हैं प्रोटीन खाने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, इस तो ये तो रही डाइट की बात। क्या बकचोदी यार तुम लोग, क्या हुआ कि ना क्या शुरू हो गया सुबह सुबह ये बहनचोद। हमें क्या मतलब तेरी डाइट से, हमें कुछ इंटरेस्टिंग बता। भाई इंटरेस्टिंग कुछ नहीं होता लाइफ में, यही सब होती हैं चीज़ें। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्या बताऊं यार। मेरे दोस्त की नौकरी उसके खतरे में है, वो अभी अलग से टेंशन में है। आज आ रहे हैं ऑडिटर, नींद आ रही थी, छुट्टी करने का मन कर रहा था। ऑडिटर आ रहे हैं, मेरे को जाना पड़ रहा है, मैं छुट्टी ले लेता। दूसरी जॉब के लिए देख रहे हैं बट मन नहीं कर रहा। मन क्यों नहीं कर रहा, यहाँ कंफर्टेबल हो चुके हैं अभी यहाँ पे मेरे को लग रहा है यार 1 साल यहाँ पे मरवा ली, सारा काम सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर दिया है। अब नई जगह जाएंगे फिर मरवानी पड़ेंगी, और फिर यहाँ पे तो मैं वीडियो बना लूँ, मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। अब ये कोर्स ऑडिट अगर फाइनल हो जाएगी, इसको मेरे को कुछ काम नहीं सितंबर अक्टूबर तक, फुल मजे। और सितंबर अक्टूबर वाला काम जो भी है ना, वो भी मेरा यूँ कर दूंगा मैं। तो मतलब पूरे साल में मजे कर सकता हूँ, अपना आराम से यूट्यूब वीडियो बना सकता हूँ, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं नई जगह चला जाऊँगा, मुझे पैसे भले फालतू मिल जाएंगे, बट लेकिन वो पैसे की वजह से कहीं मैं ऐसा ना हो जाए कि मेरे को ना वहाँ पे स्ट्रेस हो जाए और मैं फिर ये यूट्यूब वीडियो ना बना पाऊँ आप लोगों के लिए। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसको कंटिन्यूटी रखा जाए। तो इसके बारे में थोड़ा सोच रहा हूँ अभी। बट यार देखो, इससे पैसा तो मिलना नहीं, ये तो आपको ही पता है। ये तो जस्ट एक मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ ताकि मैं आगे देख सकें कि क्या है क्या नहीं है प्रोग्रेस। बट मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब से कभी मैं उतना पैसा कमा पाऊँगा। इवन जॉब से भी नहीं कमा पाएंगे, वो बात ठीक है, जो जितना पैसा कमाना चाहते हैं जॉब से भी नहीं कमा पाएंगे। बट समहाउ अपनी स्किल्स तो करना पड़ेगा ना। मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है यार, मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। मेरे लिए खुद कंफ्यूजिंग है कि मतलब डिसीजन लेना कि इधर या उधर बेनिफिट, बहुत ज़्यादा डिसीजन होता है मुश्किल। सो गाइज अभी के लिए यही है यार, डाइट ठीक कर रहे हैं। रिजल्ट आपको दिखाता हूँ बहुत जल्दी यार। रिजल्ट में मैं थोड़ा सा इम्प्रेस हूँ। चेस्ट में मेरी थोड़ी सी छाती चुच्चे बनने लग गए हैं। यहाँ गाइस हल्के से आने लग गया भाई, बिना वेट लिफ्टिंग करे, सिर्फ पुशअप से। सो रिजल्ट काफ़ी अमेजिंग है मेरे लिए तो, खासकर आप लोगों को शायद ना लगे कि अरे यार तो आप लोग कंपेयर करोगे बॉडी बिल्डर से। मैं तो अपने लेवल से कंपेयर करूँगा ना कि मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ तो मेरे लिए ग्रोथ है। अब आपका स्टैंडर्ड वहाँ पे है, आप वहाँ देखोगे तू वहाँ नहीं पहुँचा तो फिर तो हमारे लिए 0 है। ऐसा नहीं होता गाइस। अगर मैं 1 पे था और आज मैं 3 पे हूँ तो मेरे लिए ग्रोथ है, चाहे भले ही मुझे 100 पे जाना है। बट मैं तो अपने लिए ग्रोथ देखूंगा ना कि मैंने 100% ग्रोथ करी है, 200% सॉरी। अगर मेरा नंबर 1 था और मैं 3 पे हूँ तो मैंने 200% ग्रोथ कर ली 15 दिन के अंदर, तो मैं उसको वैसे काउंट करूँगा कि मैं 200% ग्रोथ पे हूँ। बट आप कहोगे अरे यार तू तो बहुत पीछे है, तो 100 पे जाना है, अभी तो 3 पे ही है। अभी तो 10% भी नहीं पहुँचा। तो वो गाइस आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है, बट फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू आई विल टेक इट एज ए ग्रोथ, as simple as that. So या तो बस यही है अभी के लिए, यही बात करते हैं। हाईवे आना स्टार्ट हो गया है, सो हाईवे पे बात करना रिस्की होता है, तो मैंने थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर दिया है। पहले मैं करता था, मैं इसीलिए आजकल आप देख रहे होंगे कि मैं आते वक्त ही मेरी वीडियो छोटी जा रही है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, बिकॉज मैं थोड़ा सोचा यार हाईवे पे ना थोड़ा रिस्की है। मतलब इन द एंड यहाँ पर आप लोकल में कर सकते हो, रेड लाइट होती है, ट्रैफिक है, बात कर लो। बट हाईवे पे 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, हल्का सा भी छोटी सी भी गलती मतलब ख़तरनाक हो सकती है मेरे लिए भी और किसी और के लिए भी। सो मुझे वो नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ। और
आप लोगों से इसी टाइम पे बात कर रहा हूँ, जो अपने मेरे लोकल एरियाज़ हैं रेड लाइट वाले। अब यहाँ पे हाईवे स्टार्ट हुई है तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। सो गाइस ठीक है, फिर चलते हैं, बाय बाय, आते वक्त बात करेंगे। हेलो गाइस, सो ऑफिस से गए हैं निकल, और आज सारा दिन क्या किया, आज सारा दिन करी कॉस्ट ऑडिटर से बात और कॉस्ट ऑडिट ख़त्म करा दी, क्योंकि भाई मेरे को अगले हफ्ते जाना है छुट्टी पे, प्रोबेबली शायद मैं छुट्टी पे रहूँगा। तो उसके रिगार्डिंग मैंने कहा भाई मैं 17-18 तारीख को छुट्टी पे हूँ, ये काम ख़त्म कर। तो आज पूरा दिन काम कराया और काम ख़त्म हो गया। सो एक बहुत बड़ा बोझ था मेरे माइंड पे कि यार छुट्टी लेनी है उस टाइम पे, और फिर ये काम अटक जाएगा। 25 तारीख को बोर्ड मीटिंग है, उसमें दिखानी है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। तो अब वो कह रहा है कि बना के देगा, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो अपना बना के देगा। तो ठीक है यार गाइस, अपना चिल हो गया। तो ये तो होगी बात कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड काम की। आज करते हैं पर्सनल बात। तो पर्सनल कुछ नहीं है यार, अब आज मैंने जो खाया गाइस, लिटरली मज़ा आ गया। भूख बिल्कुल नहीं लग रही इस टाइम पे, वरना मेरा कल इस टाइम पे कितनी देर भूख थी, बहुत तेज़। तो मैंने अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज जो मैं कह रहा था ना आपको करूँगा, वो मैंने कर दिया। और कैसे करा, अपनी जो पनीर सैलेड थी ना, उसमें मैंने 90 ग्राम मतलब 45 ग्राम बॉइल्ड मैंने ले लिए राजमा, 5 ग्राम मैंने ले लिए हमारे छोले। ये मैंने दोनों चीज़ें भी ले ली, 90 ग्राम रो, और देन इसको बॉईल करने के बाद तो वेट बढ़ गया होगा, तो बॉयल वाला वेट नहीं लिया मैंने, मैं रो का वेट बता रहा हूँ आपको। तो वो लिया, साथ में वही एक खीरा, एक टमाटर, और अपनी जो सॉसेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल, वही जो अपनी सबवे सॉसेस हैं वीबा की कंपनी की। आई नो दीज आर नॉट गुड एंड आई एम trying 100% to avoid this in my next week. By next week I will definitely avoid this, and I was just creating a new recipe for that, and this is in my mind right now. So I will make some quick sauces which will be good, and that satisfied my taste bud also, because taste bud को satisfied करना ही बहुत ज़रूरी है। अगर taste bud satisfied नहीं होगा तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। So this is it. बहुत खुशी हो रही है कि यार सैलेड वाला काम कर गया जो मुझे चेंज करना था। अभी मैंने कैलोरी काउंट देखा नहीं, उसमें कैलोरी कितनी हो रही है, बट मुझे लग रहा है कैलोरी भी ठीक ठाक आ जाएंगी। और मेरे कार्ब और प्रोटीन का जो वो मिसबैलेंस हो रहा था ना, कि प्रोटीन और फैट आ रहा था पर कार्ब नहीं आ रहे थे, अब कार्ब आ जाएंगे उन दोनों चीज़ों से। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं उसको क्वांटिटी को बढ़ा भी दूंगा, राजमा और छोले की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकता हूँ। टेस्ट बिल्कुल मस्त आ रहा था यार, कुछ नहीं लगा। और अब भूख भी मतलब खाली नहीं है, फुलफिलिंग है। मतलब घर जाके थोड़ा सा ऐसा हो रहा था भाई, पहले लिटरली बता रहा हूँ, मन करता था मतलब बनाया मिल जाए, बनाने का मन नहीं करता था बिल्कुल घर जाने के बाद। तो आज मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। घर जाके मैं थोड़ा सा तरबूज खा के या कोई गन्ने का जूस पी के, कुछ भी मतलब क्विक शुगर लेके ना, ज़्यादा ताकि मेरे ग्लूकोज मिल जाए मेरे को, और मैं जिम जा सकता हूँ। सो व्हाट आई हैव प्लान इज आई विल हिट अ जिम बाय 7 o'clock। दैट इज 7 o'clock। 7 बजे बहुत जल्दी रहेगा यार, 6 बजे तो पहुंचेगा ही। अभी मैं 6:15 पहुंचूंगा शायद से, 5:15 भी सो रहे हैं अभी, तो 7 बजे बहुत जल्दी हो जाएगा गाइस। लेकिन 8 बजे भीड़ तो नहीं होगी उस टाइम पे, 8:30 ठीक है, 8:30 तक जिम चला जाऊंगा। वापिस आते आते 9:30 पौने 10 हो जाएंगे। पौने 10 हो गया, और आके फिर मैंने आते ही उसमें लग जाऊंगा अपनी रेसिपी पे, पनीर चिल्ला रेसिपी पे। और तो वो रेसिपी खत्म करने में मेरे को बच जाएंगे 10:30, एंड 11 बजे तक सो जाऊंगा, एंड सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा। या दैट्स गुड, ये चलेगा। सो गाइस, ये रेसिपी हो चुकी है, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। वैसे तो देखा जाए 2 दिन जिम छूट गया यार, 2 दिन कहाँ, कल का ही छूटा, कल जिम छूटा है, आज सुबह छूटा है, तो अब शाम को कर लूंगा। तो एक दिन जिम मिस हुआ है, वैसे तो कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है। सो मुझे बैड फील करना चाहिए, बट मुझे गुड फील इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ रिजल्ट। जो रिजल्ट मुझे मिला है ना, मतलब जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मिरर में मेरे को लग रहा है मेरी बॉडी थोड़ी बनी हुई सी, सो वो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और हाँ, और एक और मैंने अपडेट आपको सुबह दे दी थी कि मैंने प्रोटीन भी ऑर्डर कर दिया है गाइस। क्या करूँ यार, करना पड़ा, सॉरी गाइस। कमिटमेंट थी कि अभी 1 महीने बाद करूँगा, बट लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता यार, क्योंकि यार मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट ना आए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डाइट हो नहीं पा रही और वीकनेस रहती है। सुबह मैं आपको बता रहा था वीकनेस थी, बट हाँ, लेकिन मुझे अब लग रहा है जैसे कि जरूरत नहीं है। जैसे आज मैं फील कर रहा हूँ ना, शायद मैंने ये पहले कर लिया होता ना कल,
तो मैं आज प्रोटीन ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर मैं अब जाके मेरे पास घंटे घर पे जाके अगर बॉयल एग खा लूँ, 5-6 बॉयल एग खा लूँ, कुछ फ्रूट खा लूँ छोटा सा और जिम चला जाऊँ एक आधे घंटे बाद 40 मिनट बाद, तो अच्छा खासा जिम हिट कर सकता हूँ और प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है। बट लेकिन ठीक है यार, प्रोटीन मंगा लिया, रखा रहेगा, हर दिन तो सेम नहीं होगा। जिस दिन डाइट में थोड़ा ऊपर नीचे होगा उस दिन ले लूंगा, हर दिन नहीं लूंगा कि डेली डेली लेना ही लेना है प्रोटीन। वो जब एक सप्लीमेंट रहेगा कहीं, मतलब कि किसी दिन मिस हो गया, डाइट ऊपर नीचे होगी बहुत ज़्यादा, हर दिन तो सेम डाइट मेंटेन करना भी आसान नहीं होता ना, क्योंकि यार बहुत चीज़ें होती हैं। अकेला बंदा यार, 34 साल का अकेला बंदा कैसे संभाले सब चीज़ें यार, बहुत चीज़ें हो जाती हैं संभालने के लिए। खाना बनाओ, कपड़े धो, और सुबह उठ को सब्जी लाओ। ऑल दो अभी मैं सब चीज़ें ब्लिंकिट से मंगा रहा हूँ, लेकिन फिर महंगी कितनी पड़ती हैं, वो कॉस्ट पड़ जाती है, टाइम बढ़ जाता है, ऑफिस का काम करो, घर जाओ, फिर अपना खाना बनाओ, तो लाइफ बहुत बिजी हो जाती है। बट समहाउ मैनेज तो करना ही पड़ता है। तो वैसे ही मैं मैनेज कर रहा हूँ अपना रूटीन को। भाई क्या करें, सिंगल होने के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं, नुकसान है तो फ़ायदे भी हैं, तो हर चीज़ के प्लस माइनस पॉइंट होते हैं। ऑल दो मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं लगता, कोई कभी महसूस नहीं हो रही कि मुझे कुछ, कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ लाइफ में, कि नहीं आई एम फीलिंग सैड, रात को कंबल में मुंह दे देकर रो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। हाँ, जो भी स्ट्रेस है, जो भी नेगेटिविटी है मेरे माइंड में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है नेगेटिविटी। बट वो कहीं से भी शादी से रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गोल्स हैं, जो मेरे सपने हैं, बहुत सारे हैं जो पूरे नहीं हुए, उनका मेरे को दुख लगता है बहुत ज़्यादा, हर दिन लगता है कि मैं अपनी लाइफ में जो मैंने सोचा था उसका 1% भी अचीव नहीं कर पाया। और अब कुछ लोग बोलते हैं यार क्यों इतना ज़्यादा करना, टारगेट इतने ज़्यादा आप क्यों रखने, भाई मैंने रखे हैं तो मैं क्या करूं, मैंने उनके लिए एफर्ट भी किया। अब शायद वो अप टू मार्क नहीं था मेरे एफर्ट्स, कि मेरे को लगा कि उतने, जो मैं बैकग्राउंड से आया और जिसने मैंने एफर्ट्स किए, जो पोजीशन, जो मेरे ड्रीम्स थे पूरे करने के लिए, शायद वो एफर्ट्स अप टू मार्क नहीं थे, इसलिए पूरे नहीं हुए, मुझे नहीं पता, बिकॉज आई डोंट हैव एनी ट्रैक ऑफ दैट। सो इसीलिए मैं चैनल स्टार्ट किया है और मैं अपने इन अब टाइम को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। तो इन केस एट द एज ऑफ 40 जब मैं अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखूं कि मैं सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल की बात नहीं कर रहा, जस्ट माई ड्रीम, इट इज़ जस्ट माई ड्रीम विच आई वांट टू अचीव। और मेरा ड्रीम है कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू प्रूव एनीवन दैट हु आई एम, बस मुझे लगता है कि मैं वो डिजर्व करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे 100% अपनी कैपेबिलिटी पे यकीन है। किसी को नहीं होता, मैं किसी के साथ शेयर करूँगा, लोग सोचेंगे मतलब तू अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है अंकुश, तो इससे अच्छा नहीं कर सकता। बाय टर्म ऑफ फिजिक, जॉब, फाइनेंशियल कंडीशन, लोगों को लगता है मतलब इतना भी तूने कर लिया, ये भी बहुत बड़ा है। बट ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज जस्ट 1% ऑफ माई लाइफ, जो मेरे 1% ऑफ माई ड्रीम, जो मैंने सोच रखी है अपने लिए, जो स्टैंडर्ड्स मैंने सेट कर रखे हैं वो बहुत हाई हैं, बहुत 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 ज़्यादा, वही मुझे परेशान करते हैं। अब कोई कहे कि भाई अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे ले आओ, मैं कोशिश करा है मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया कि भाई ठीक है सेटिस्फाइड होने की कोशिश करो, अपने स्टैंडर्ड को नीचे कर दो, बट नहीं हो पाता यार, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए है, जो स्टैंडर्ड्स मैंने सेट किए हैं मैं उन्हें अचीव कर सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, हर चीज़ की है, मुझे वो सोने नहीं देते, मुझे वही चीज़ें बार बार आती रहती, इसलिए मैं स्ट्रेस में रहता हूँ हमेशा। आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ, जब मैं वो ड्रीम्स देख रहा था, उन टाइम पे मेरे को स्ट्रेस नहीं होता था। देखो उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब आज जो मेरे पास है उसका मेरे पास 1% भी नहीं था उस टाइम पे, लेकिन तब भी मैं खुश था क्योंकि मैं उस टाइम पे ड्रीम देख रहा था, हर दिन एक नया टारगेट, कि इस एज में मैं ये अचीव कर लूंगा, इस एज में मैं ये अचीव कर लूंगा, इस एज में मैं ये अचीव कर लूंगा, मतलब ये मेरा टारगेट होगा, ये मेरा सपना होगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, और वो सपने मुझे खुशी देते थे कि मैं वो अचीव कर लूंगा। बट अब क्योंकि वो टाइम जो भी मैंने अचीव के डेडलाइंस रखी थी ना, कि इस एज में ये, इस एज में ये, वो सारी डेडलाइन जा चुकी है और मैंने कुछ अचीव नहीं किया, तो इसलिए वो मेरे को स्ट्रेस देते हैं बार बार। और अब इसके लिए मैं किसी भी मेंटरशिप का देख लो या कोई गुरुजी के प्रवचन चुन लो कि नहीं ठीक है, सब कुछ सेटिस्फाई होना चाहिए अपनी लाइफ में, ये है वो है, भाई नहीं हो पाता यार, नहीं हो पाता, मुझे नहीं पता क्यों। मैं स्ट्रेस में रहता हूँ तो लोगों को लगता है कि शादी की वजह से, शादी का मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता गाइस, बिल्कुल भी नहीं लगता कि शादी मेरे को स्ट्रेस देती है, कि मेरा नहीं है लाइफ पार्टनर, नहीं है गर्लफ्रेंड, नहीं है, इट डजंट मैटर।
इट डजंट मैटर एट ऑल फॉर मी। जब भी मैं दुखी होता हूँ, जब भी मैं होता हूँ, तभी मेरे को मेरा सपना उस टाइम मेरे पर हावी हो रखा होता है। शायद वो उस टाइम पे वो महीना, वो डेडलाइन, वो डेट, क्योंकि हर एक डेडलाइन की मैं डेट सेटिस्फाई कर रखी थी, वो आ जाती है। मैं उस एरिया से निकलता हूँ जिस एरिया पे मैंने वो सपना देखा था, तो मुझे याद आ जाता है कि यहाँ पे मैंने उस दिन खड़े होकर ये टारगेट अचीव किया था कि ये मैं टारगेट अचीव करूँगा, बट वो मैं नहीं कर पाया। सो दिस इज़ इट कि मैं क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता हूँ। बट ट्रस्ट मी गाइज, आई नो आई कैन डू इट। सो अभी तो मैंने अब क्यों कहूँगा कि यार पहले 30 साल का टारगेट रखा था, अब 40 का कर दिया कहीं, और ऐसा ना हो कि अभी मैं पहले 30 का देखा था, 20 साल की उम्र में सपना देखा कि मैं 30 साल में ये अचीव कर लूँगा, अब 34 साल की उम्र में मैं सोच रहा हूँ कि मैं 40 साल में ये अचीव कर लूँगा। अब कहीं ऐसा ना हो कि 40 के बाद अब 50 का देखूँ। सो इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि मैं 40 साल का जब हो जाऊँ और मैं अचीव ना कर पाऊँ तो मुझे हर दिन का मेरे पास स्टेटस हो कि हर दिन मैंने अपना दिन वेस्ट किया है या प्रोडक्टिव यूज़ किया है। तो उसको मैं थम्स अप जरूर करूँ कि मैं अपने ट्रैक पे हूँ, नहीं हूँ, इज आई एम ऑन राइट ट्रैक, इज आई एम ऑन रॉन्ग ट्रैक। तो ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सो इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। सो गाइज, if you want to know me more about, just follow my channel, subscribe my channel, see my journey. Might be you can relate it, or you can get some motivation from my journey, that if I can do, you can do. If you had also some goals in your life and you वो goals जो तुम्हें सोने नहीं देते, उसकी वजह से आप भी लगता है कि करना है, तो guys just start a journey, start step by step, we can do it. डेफिनेटली वी कैन डू इट। सो मुझे बहुत, मतलब जब से मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, मुझे बहुत स्ट्रेस रहता है। मतलब मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मतलब काफ़ी चीज़ें मैं मतलब कर भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहा। ये वीडियोस बनाने में ज़्यादा ध्यान जा रहा है, ये एंड ऑल कि बहुत टाइम जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। बट ये टाइम वेस्ट नहीं है गाइस, बहुत चीज़ें हैं इसकी वजह से सुधर रही हैं। और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं मतलब अभी तो मैं नहीं देख रहा कि मैंने क्या किया, उस दिन मैंने क्या किया, उस दिन मैं क्या किया, लेकिन मैं मंथ बाय मंथ रिव्यू करूंगा कि मैंने इस मंथ में मैंने क्या अचीव किया। नॉट इन टर्म ऑफ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ कितने लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे, मेरा ये पर्पज़ ही नहीं है। मेरा पर्पज़ ये है कि जो मैं बनना चाहता हूँ, क्या मैं वो बन पा रहा हूँ। अब आप पूछोगे क्या बनना चाहता है, ये भी मैं अपने गोल्स किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, ज़रूर करूँगा। अभी नहीं, इज नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा कि क्या है गोल्स, क्योंकि मेरे गोल्स बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा। उनको समझने के लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मुझे आपको एक सिंपल वे में समझाना पड़ेगा, वरना आप समझ नहीं पाओगे। सो वो भी मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा कि क्यों मैं इतना स्ट्रेस में रहता हूँ और स्माइल क्यों आ रही है अभी चेहरे पे, क्योंकि मुझे ऐसा फील होने लगा है कि मैं अपने गोल की तरफ जा रहा हूँ और इम्प्रूवमेंट्स मुझे नज़र आने लगी हैं। 1% better every day is the slogan that I was following, and I'm feeling that कि मैं हो रहा हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो वन डे में नहीं होगा। अब जो बर्बाद हुआ है, टाइम कैसे हुआ मुझे नहीं पता चला, मुझे कुछ याद ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे समय यूं बीत गया, पता ही नहीं चला। मतलब मेरी लाइफ के 10 साल कैसे चले गए मुझे नहीं पता, मुझे याद ही नहीं पड़ते। 2014 के बाद मेरे पास समय ऐसे बीता है, मुझे नहीं पता मैंने क्या उसमें प्रोडक्टिव किया, क्या वैल्यू एडिशन किया अपनी लाइफ में, मुझे नहीं पता। तो यही है गाइस कि कर रहे हैं, जैसे कैसे करके होएगा नहीं होगा पता नहीं, बट एटलीस्ट आई हैड स्टार्ट माई जर्नी from now at the age of 34. I'm start taking my life seriously कि करना है, बिना अचीव किए नहीं मरना है, बिना अपने सपने पूरे किए नहीं मरना है गाइस, ये तो फैक्ट है। इसीलिए ये चैनल बनाया है ताकि हर चीज़ें रिकॉर्ड कर सकूं अपने लिए और अपने ख़ास लोगों के लिए। कुछ लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं सवालों के जवाब, उनको भी मैं इस वीडियो के थ्रू दे सकता हूँ, बिकॉज 1-to-1 आई कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग टू एवरीवन अबाउट
अदर एस्पेक्ट्स आल्सो। सो मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, जो भी मेरी लाइफ में रियल सिचुएशंस आती हैं, जैसे कि कोई भी है, शादी का है, टॉपिक है, कभी कुछ है, वो भी एक अलग मैटर है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चलता है, वो भी बहुत मेरी लाइफ में चलता रहता है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम 34 ईयर ओल्ड, सिंगल, नो किड्स, नो वाइफ, नो गर्लफ्रेंड, बट स्टिल आई एम हैप्पी एंड आई एम लिविंग माई लाइफ इन माई वे। किसी का कोई प्रेशर नहीं है। अगर अभी मैं जस्ट नाउ someone, my friend, called me and told let's go to Rishikesh, I don't have an answer to anyone. I want that kind of life and I'm happy in that. There are a lot of people who are disagree with me, they have their different opinions, so that's okay. I don't say that I'm good and I'm right or wrong. There is no right and wrong. There are always a gray area. So for me, what is right, not that कि वो आपके लिए भी right हो, but for me, मेरी ये फीलिंग्स करती है, मुझे ऐसे अच्छा लगता है लाइफ को जीना फ्रीडम के साथ, कि मुझे 1% भी मैं नहीं रह सकता, बंदिश नहीं, मेरे को माइंड में प्रेशर नहीं चाहिए कि आई हैव टू आंसर समवन, और कि मैं चला जाऊँगा तो किसको बुरा लगेगा कि तुम यहाँ क्यों हो, यहाँ क्यों नहीं, बस दैट्स इट। इफ समवन कॉल मी राइट नाउ, लेट्स गो टू ऋषिकेश, एंड इफ मेरा मन है जाने का, देन इट्स ओके, मैं जा रहा हूँ। बस मम्मी को फ़ोन करूँगा, वो भी करता नहीं हूँ, बट वैसे मुझे करना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश। पहले तो नहीं करता था और मम्मी करती तो उठाता भी नहीं था, बट अब मैं चेंज कर दिया है अपना थोड़ा सा, क्योंकि यार पेरेंट्स को भी थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। वो भी ओल्ड हो रहे हैं, उनको नहीं, अब वो इतना स्ट्रेस नहीं झेल पाएंगे। तो अपना बिहेवियर मैंने थोड़ा सुधारा है कि अब मतलब अगर आज ऐसा हुए और फिर मम्मी फ़ोन करे, क्योंकि 7 बजे के बाद मम्मी फ़ोन करेगी कि आया नहीं, कहाँ पे है, तो जब वो फ़ोन करेगी तो फिर मैं बता दूंगा कि मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, बस दैट्स इट। उसके बाद ना वो कुछ पूछेंगे, और अगर पूछेंगे तो मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा कि बस जा रहा हूँ, बस। एंड देन आई जस्ट हैंग अप द फ़ोन। मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग मम्मी को भी हो चुकी है मेरी, उनको भी आदत पड़ चुकी है कि वो डिस्कस नहीं करता अपनी बातें, ना उसको अच्छा लगता डिस्कस करना। मैं अपने लाइफ के डिसीजन अपने आप लेता हूँ, सब कुछ अपने आप लिया है आज तक जो भी है, और जो भी मेरी लाइफ है, अच्छी बुरी गंदी, सब मेरी वजह से है, सारे मेरे डिसीजंस हैं। सो दैट्स इट। तो मैं उन्हीं को लेके फॉलो करता हूँ, और उसको मुझे प्राउड भी फील होता है कि मैं अपनी लाइफ अपनी तरह से जी रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी के साथ अटैच होते हैं, चाहे में शादी होती या फिर बच्चे की जिम्मेदारी होती, और गर्लफ्रेंड, इवन गर्लफ्रेंड भी हो, सो आई हैव टू आंसर हर, एंड दैट इज़ नॉट बैड कि आंसर नहीं करना चाहिए, वो एक डिफरेंट मैटर है, बट I just want freedom, yeah, serious. So I feel freedom in no relationship. So that's it. मुझे लगता है कि अगर मैं रिलेशन में नहीं हूँ तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता यार, सीरियसली बता रहा हूँ, कि मुझे बस फील होता है कि मैं हैप्पी हूँ, मेरे पास फ्रीडम है, टोटल फ्रीडम। अगर कोई भी बंदिश मेरे ऊपर आती है, वो मुझे स्ट्रेस देती है बहुत ज़्यादा। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, हो सकता है आपको ना करती हो, बहुत सारे लोग हैं नहीं करती। वो अभी इस वक्त मेरी वीडियो देख के बहुत कह रहे हैं क्या चूतिया बंदा है, बहनचोद कैसी बात कर रहा है, ऐसा थोड़ा होता किसी को। बट ट्रस्ट मी गाइज, मुझे होती है। मुझे नहीं पता कितने और लोग हैं ऐसे जिनको ये चीज़ें फील होती हैं। मुझे चाहिए फ्रीडम लाइफ में। मैं जो मेरा मन है, जो खाने का मैं वो खाऊंगा, जो मेरा करने का मन है वो करूंगा, और उसमें मैं किसी को आंसर भी नहीं देना चाहता कि आई हैव टू आंसर समवन हु आर आस्किंग द क्वेश्चन। और कोई पूछ रहा है, नहीं आप जाओ, मतलब अभी कोई बोलेगा कि नहीं हम भी फ्रीडम है, हमें तो बस खाली कॉल करेगी मम्मी, बस पूछेगी, बस बताना। भाई मुझे नहीं बताना। कोई किसी का बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, वो मुझे मना नहीं करता, बट बस मुझे उसको बता देती हूँ तो वो मना नहीं करेगा जाने के लिए। भाई नहीं, मना नहीं करेगा मतलब क्या? तुम्हें पूछना क्यों पड़ रहा है उससे? तुम्हारा जस्ट मन कर रहा है, तुम गो ऑन, जस्ट गेट द मैसेज, आई एम नॉट देयर, आई एम आउट। या दैट्स काइंड ऑफ लाइफ यार, कि मेरा मन कर रहा है और मैं अपने पार्टनर को मैसेज किया दैट आई एम गोइंग टू ऋषिकेश, और ही सेड अस ओके। सो इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नो, इफ शी आस्किंग द क्वेश्चन व्हाई यू आर गोइंग, विद whom you are going, just going में, नो
वो जवाब पूछे ना पूछे वो एक अलग चीज़ है, जवाब पूछ भी सकते हैं, जैसे फ्रेंड है अगर अच्छे, पर लेकिन क्या होता है कि हम जब हम रिलेशन में होते हैं, तो मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ कि लड़के की तरफ से भी लड़की की तरफ से भी, तो हम क्या होते हैं क्वेश्चन करने लगते हैं। अच्छा आप जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, अच्छा आपने पहले नहीं बताया मेरे को, क्यों नहीं बताया, कब तक आओगे। अगर यही क्वेश्चन का एक सेंस होता है, क्वेश्चन ऐसा नहीं बुरा है ये, अगर इसी क्वेश्चन को नॉर्मल वे में पूछा जाए कि हाँ ठीक है, एज ए इन्फॉर्मेशन कि मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप कब कब तक आ रहे हो, ताकि मैं अपना मतलब पता हो भाई, पार्टनर है, पूछने का हक है, ठीक है, बट एक यही क्वेश्चन होते हैं वैसे एक अलग टोन में, मैं इसको क्या वर्ड होता है मैं बता नहीं पा रहा हूँ तो ना मेरी इंग्लिश अच्छी है ना मेरी हिंदी अच्छी है, तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, बट लेकिन तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब कि वो ऐसे पूछ रहे हैं कि मतलब क्यों, कैसे, कहाँ, और एक होता है क्यों कहाँ कैसे मतलब इंफॉर्मेशन वे में, और एक होता है क्वेश्चंस मतलब क्यों कैसे कहाँ समझ रहे हो ना आप, नहीं समझ रहे गाइस, नहीं मैं नहीं समझा सकता सच में यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊं। वैसे बहुत अच्छा समझाता हूँ, बट लेकिन बुद्धि मेरी घास रखने चले जा चुकी है, अभी थोड़ा मेरा माइंड उतना ज़्यादा थोड़ा सा हो चुका है यार, बता तो रहा हूँ अभी 10 साल पहले अगर आप मेरे से यही क्वेश्चन होते मैं बहुत डीप समझाता। साइकोलॉजी में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, बहुत डीप चाहता हूँ मैं बातों के, बट लेकिन अभी थोड़ा सा मेरी जो बुद्धि है ना इस पर लग गया जंग, बहुत टाइम से इस्तेमाल हुई नहीं है, तो मेरा ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, सौदा एकदम ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, ना कुछ चलता ना कोई सेंस ऑफ ह्यूमर ना कुछ, ख़त्म। कोई बात करेगा तो ऐसे नेगेटिव वाइब देता हूँ बहुत गंदी। और एक टाइम वो था जब कोई मेरे साथ अगर बैठ जाए एक बार तो वो बस घर जाके मेरे बारे में सोचता था, यार अंकुश इज वेरी नाइस गाय, अंकुश इज वेरी नाइस गाय। Not about girls, यार guys. No, I'm not talking about the girls. I'm talking about boys also. So everyone who is connecting with me that time, feeling respect for me and feeling that Ankush is a very nice guy. He has very positivity. But now I don't think I will. मुझे नहीं लगता मैं पॉजिटिविटी किसी को देता हूँ। समटाइम तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेगेटिव ही दे रहा हूँ, नेगेटिविटी हमेशा। भाई क्या करेंगे यार, अपने सपने का टूटने का दुख है मेरे दिमाग में चल रहा है, वो बंदा पूछे भी कि भाई तेरा मुंह क्यों बन रहा है। मुंह एक तो मेरा बहुत जल्दी बनता है गाइज, पता नहीं आप कभी आप वीडियो में जरूर देखोगे, बट जो मेरे दोस्त हैं वो तो जानते हैं कि मेरा फेस कैसा बनता है। मेरा मुंह बहुत गंदा बनता है, और मैंने अभी तक मुंह बने हुए वीडियो कोई बनाई नहीं है, हमेशा हंसते हुए बनाई है, तो ऐसा मत समझो कि मेरा हमेशा चेहरा ऐसा रहता है, ये तो सिर्फ एक फेक है, बिकॉज मेरे को अभी हंसी आ रही है, मैं पता नहीं क्यों आ रही है, क्योंकि जब मैं खुश होता हूँ तभी बनाता हूँ वीडियो, ये भी है। जिस दिन मैं स्ट्रेस में उस दिन वीडियो बना नहीं रहा हूँ, तो इसलिए आपको अभी तक मेरा फेस वाला दिखा नहीं है, बट बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि जिस दिन मैं स्ट्रेस में भी हूँ उस दिन में मैं बात करूंगा आप लोगों से, पर मैं कर नहीं पाता गाइस, तो मैं सच बता रहा हूँ मेरे से बिल्कुल नहीं हुआ कि तुम देखना फेस कैसा होता है, मेरा बहुत गंदा फेस होता है, और क्यों हो जाता है क्या हो जाता है कुछ नहीं पता, किस बात पे हो जाएगा मुझे नहीं पता। तो मैं बहुत ज़्यादा मोड़ी आदमी हूँ, तो इसलिए ये भी अच्छा है कि मैं रिलेशन में नहीं हूँ, मेरे ऐसा आदमी रिलेशन में होना ही नहीं चाहिए, और मैं चला ही नहीं सकता किसी का रिलेशन, मतलब आई फील दैट नो वन विल बी हैप्पी विद मी, क्योंकि एक तो मेरे को जवाबदेही नहीं करनी, कुछ नहीं करना, फ्रीडम करनी है ना, ये पता सामने वाले को किस बात का इसका बुरा लग जाएगा, टेंट्रम्स तो पूरे बच्चों से भी ज़्यादा है मेरे तो तो यही है, तो बस अपनी लाइफ में खुश है और अपनी लाइफ को गोल्स को अचीव कर रहे हैं, और कब तक होंगे कैसे होंगे नहीं पता, बट होंगे ज़रूर। 40 एट द एज ऑफ 40 माइट भी, मैंने 40 साल का टारगेट लिया तो नहीं था, बट ऐसी बात करते करते आ गया मैं तो नेक्स्ट 2 ईयर का टारगेट ले रहा था, बट 2 ईयर में तो कुछ नहीं होगा। आज ऑडिटर से बात करते करते आया कि एट द एज ऑफ 40 CFO बनना है। CFO तो बन जाएंगे 40 की एज है, बट ड्रीम तो मेरा CFO बनना नहीं है। CFO जस्ट एक पड़ाव है, वो सोचा था बचपन में, मतलब CFO बनने तक का ही नहीं है मेरा ड्रीम कि CFO बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, CFO बनने से कुछ नहीं होगा। मेरा ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। तो बात यहीं तक है, तो अभी के लिए बात ख़त्म करते हैं और दैट्स इट। और ये अब हम आगे अपने जिम में एंट्री ले ली, जाके वेट करेंगे, और आज देखते हैं वेट आया हमारा 75.5, टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, वार्म अप शुरू। आज गलत टाइम पे जिम आ गए, और ये शोल्डर्स को हिलाते हुए पूरा शोल्डर्स हिलाता है अच्छे से, क्योंकि शोल्डर्स में ही पेन है मेरे, इसलिए मैं शोल्डर्स का वर्कआउट अच्छे से करता हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा पुलअप, हमें 30 पुलअप्स कंप्लीट करने हैं। ये
पर लाइट की वजह से अटक गया था। 1 2 3 चलो 4, मैंने शायद 5 किए हैं। 5 5 5 5 5 5। उसके बाद हमने करे पुशअप 15-15 के 9 सेट। 15-15 के 9 सेट करते हैं तो 135 पुशअप मार लेते हैं हम टोटल। और उसके बाद हमने फिर किए ये स्क्वाट हम पूरे करते हैं 30 के 5 सेट, जिससे 150। इस मंथ में हम 150 स्क्वाट कर रहे हैं और नेक्स्ट मंथ से हमारा टारगेट है इसको 180 करने का, एंड देन सो ऑन इंक्रीज़ करते जाएंगे 200 तक। गाइस सो आ गए घर पर और जिम भी कर लिया। नाउ चेक आउट द स्टेटस। और ये है भाई का स्टेटस फ्रंट से, ये देख सकते हो। चेस्ट अभी 40 के अराउंड है, 42 समथिंग नहीं हुई है, 40 के अराउंड है। एंड ये देखो बैक में अच्छी खासी कटिंग दिख रही है। और अभी फैट लॉस करेंगे, फैट कंज्यूम कम करेंगे तो अच्छी कटिंग दिखेगी। बट फ्रंट से भाई बिल्कुल जीरो है, फ्रंट से नहीं दिखता। और आर्म्स भी अच्छे साइज हैं। और ये देखो लेग्स में कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं दिख रहा है मुझे 15 दिन में। और ये हमारी शक्कर वाला दूध